सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, ईश्वर का आशीर्वाद होगा, हैप्पीनेस होगी। सो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज को स्टार्ट करने से पहले मैं हीलिंग कर रही हूँ, ऊर्जा को क्लीन कर रही हूँ ताकि नेगेटिव एनर्जीज बिल्कुल दूर हो जाएं और एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करे। तो इस वक्त पूरी तरीके से एनर्जीज क्लीन है। अपने ऑरा को भी क्लीन कीजिए, खुद की भी एनर्जीज को पॉजिटिव कीजिए ताकि जिंदगी में पॉजिटिविटी आए। तो चलिए चेक करते हैं एनर्जीज को कि क्या है आपकी एनर्जीज, यूनिवर्स की क्या है ब्लेसिंग, सारी चीज़ों को चेक करते हैं। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले क्या बात है भाई, क्या बात है? रियूनियन, ओ माय गॉड, किसका रियूनियन होना है भाई? हाँ, कितना मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, पूजा करते समय, ईश्वर को याद करते समय मेरे को ये कार्ड दिखना। गाइस, कुछ तो है संदेश। ये एंजल साइन है, ये एंजल साइन है, ये एंजल साइन है, इसको बोलते हैं एंजल साइन कि सडन बात करते करते अचानक से ये कार्ड का दिखना। तो आप में से जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, आई डोंट नो कि कौन देख रहा है, बट रियूनियन का कार्ड मेरी आंखों के सामने है, तो मे भी कहीं ना कहीं कनेक्शन तो आपका है। ठीक है, कनेक्ट कर रही है। प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी समय, ताकि रीडिंग के साथ आपकी कनेक्टिविटी जुड़ जाए। बहुत टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है अगर, तो रियूनियन का कार्ड मेरे हाथ में है। फर्स्ट एनर्जीज, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल साइन मिला है। अभी अगर आप रीडिंग देख रहे हो और बहुत लंबे टाइम से परेशान हो रहे हो, भाई रियूनियन नहीं हुआ है और पर्सन आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इतना प्यारा संदेश। चलिए अभी आपकी एनर्जीज को चेक करूंगी, रीडिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। आई डोंट नो कि इतना खूबसूरत कार्ड, मन नहीं कर रहा है इसको ऐसे करने का। चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं और एनर्जीज क्या है। साइन तो हमें बहुत ही खूबसूरत दिया है। इसका मतलब तो ये है कि आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट्स डाल रहे होंगे, या फिर आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए रियूनियन का साइन है। मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा मिली है अभी जस्ट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एनर्जीज को और देखते हैं कि क्या है एनर्जीज आपकी इस वक्त। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको जितनी रीडिंग मैच करे उतना रखे। रीडिंग मैच नहीं करती तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों की एनर्जीज को चेक कर रही हूँ, तो हर किसी के साथ मेरी एनर्जीज बिल्कुल करेक्ट बैठ जाए ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर आपको बिल्कुल पर्सनली तौर पर बात करनी पड़ेगी। हाँ, जब पर्सनली तौर पर आप बात करोगे तो वो बिल्कुल आपकी और आपके पर्सन की ही एनर्जीज होगी। ठीक है, और किसी की नहीं होगी। तो चलिए आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे, देन आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक करेंगे, करंट फीलिंग चेक करेंगे, नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे, रियूनियन चेक करेंगे, सारी चीज़ों को चेक करेंगे। आपके साथ अभी क्या हो रहा है, आगे आने वाले टाइम में आपके साथ क्या होगा, रिलेशनशिप में क्या होगा, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, वन साइड सिंगल मैरिड, लाइक कोई भी रिलेशनशिप आपका इनके साथ हो सकता है। ठीक है, तो चलिए एनर्जीज को चेक करते हैं गाइस। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि भाई मुझे तो अपनी पर्सनली बात करनी है, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9540119650। बहुत सारे लोग पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेते हैं जानने के लिए कि उनकी ज़िंदगी में अब क्या होने वाला है, उनकी लव लाइफ, उनकी मैरिज लाइफ, उनकी रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी। तो बिल्कुल चिंता करने की जगह आप अपनी पर्सनली एनर्जीज को चेक करवाएं। ठीक है, जो नंबर मैंने आपको बताया है उस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं आपकी ऊर्जा को देख रही हूँ। सबसे पहले ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स, बड़े चिंतित दिख रहे हो भाई गाइज, आप तो बहुत ज़्यादा चिंतित दिख रहे हो। ये कार्ड रिलेट कर रहा है क्या आपको? टेन ऑफ सोर्ड्स, किसी अपने ने धोखा दिया है, किसी अपने ने इतना प्यार दिखाने के बाद रिश्ता तोड़ दिया। कोई अपना है जो बहुत दूर चला गया है आपसे। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, हो सकता है कि शादीशुदा हो, शादी कर ली हो, या मैरिज कपल की तरह रिलेशनशिप हो। क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आया है, इसको देखकर साफ समझ में आ रहा है कि आप बेचैन हो, बेचैन। क्योंकि जो इंसान आपसे दूर गया है वो
खाली वो दूर नहीं गया है, वो आपसे आपका दिल ले गया है, वो सोल, वो इंसान ही आपकी सोल है ना। कहते ना कि कभी कभी किसी को इंसान इतना करीब, इतना क्लोज होता है कि वो अगर बात नहीं कर रहा होता है तो फ़र्क पड़ता है, इग्नोर कर रहा होता है तो फ़र्क पड़ता है ना। तो इस वक्त आपकी एनर्जीज को देखकर मुझे यही चीज़ दिख रही है कि ना रात में चैन है, ना दिन में चैन है, हर टाइम एक बेचैनी सी फील होती रहती है, हर टाइम एक स्ट्रेस सा, तनाव में सा फील होता रहता है। लगता है कि क्या करे, कैसे उसे बुलाए वापस, है ना। तो क्लियरिटी चाहते हो आप, क्लियरिटी, बिल्कुल क्लियरिटी, है ना। और नहीं मिल रही है लेकिन आपको वो क्लियरिटी, आपको चाहत है क्लियरिटी की कि वो लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। इस एनर्जीज में आप बेचैन हो गए हो गाइस, बहुत ज़्यादा बेचैन दिख रहे हो, क्योंकि आपका पर्सन मुझे लग रहा है कहीं कहीं, सबके लिए तो नहीं बोलूंगी क्योंकि हर किसी की सेम एनर्जीज नहीं हो सकती, इसीलिए कहते हैं कि पर्सनली जरूर चेक करवाओ, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज होती हैं। खैर, कहीं कहीं लग रहा है कि आपकी आंखों के सामने आपसे बात ना करके आपका पर्सन किसी थर्ड पर्सन में है, किसी थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में, बहुत टाइम हो गया है, लग ही नहीं रहा है कि वापस आएंगे। कभी सोचते हैं आप कि वापस आएंगे, कभी आप सोचते हो नहीं आएंगे। मतलब ये जो कंफ्यूजन है आपको लगातार आपका बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है कंफ्यूजन। आपके कुछ अपने ऐसे है ना जो, मतलब यहाँ पर जो मैं आपकी पिक्चर्स देख रही हूँ, जो मैं आपकी एनर्जीज को पिक कर पा रही हूँ, एनर्जीज को, आप पता ना कितना सही मैं एनर्जीज को आपकी रीड कर रही हूँ, कितना सही कर रही हूँ मैं, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो इंसान बहुत ज्यादा कल को, क्योंकि शॉर्ट्स आप देख रहे हो पीठ पीछे बार, ये तो धोखा हो गया भाई ना कहीं कुछ ऐसा है आपके मन में कि वो धोखा दे रहा है। वो सामने से हो सकता है कि इतना ना जता रहा हो, लेकिन वो धोखा दे रहा है। कोई कंफ्यूजन है आपके मन में अपने रिश्ते को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, है ना। क्योंकि इसमें दोनों तरफ की एनर्जीज आ रही है। एक एनर्जीज आ रही है कि आपका पर्सन आपकी आंखों के सामने है और आपके साथ वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, बोल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन, है ना। बट आप जब उससे पूछते हो कि तुम किसी और के साथ हो तो मुझे बता दो, मुझे क्लियरिटी दे दो, तो वो कहता है नहीं, या फिर वो जवाब नहीं देता, इग्नोर कर देता है। और कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल ही ब्लॉक, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन, जिसमें आप सो नहीं पा रहे हो, एकदम ना डार्क एनर्जीज आ रही हैं, मतलब एकदम स्ट्रेस, तनाव, क्योंकि आपका पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में वो पहले से बिल्कुल बदल गए हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा बेचैन रह रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये हो अगर है ये आपके रिलेशनशिप में, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यहां पर रिप्रेजेंट हो रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो, एक हाथ में वैंड्स है, एक हाथ में फ्लावर है, एक कैट है, मतलब एक ऐसी एनर्जीज जिसने आपके पर्सन का माइंड ही चेंज कर दिया। बड़ी बड़ी क्लेवर, शार्प पर्सन, बहुत ही क्लेवर, बहुत ही शार्प माइंडेड इंसान, है ना, जो हो सकता है कि आपके पर्सन के सामने बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही इस तरीके से वेव करता है जैसे कि मतलब वो बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है ना। क्वीन ऑफ वैंड्स, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग को चेंज करना, लाइक क्लेवर, वेरी क्लेवर। तो ये क्वीन ऑफ वैंड्स अगर आपकी रिलेशनशिप में है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप इस क्वीन ऑफ वैंड्स की वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है। द स्टार का कार्ड यहाँ क्या कर रहा है, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को देख रही हूँ कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में फैमिली हो सकती है, जरूरी नहीं है फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन की मैं अगर एनर्जीज को भी चेक करूँ, क्योंकि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आपको, काफ़ी टाइम हो गया है। इतने वादे किए थे मैरिज को लेकर,
है ना, अब ऐसा है कि बिल्कुल छोड़ दिया, साथ ही छोड़ दिया, और कुछ अगर आप बोलते हो, कुछ आप कहते हो तो आपको ब्लॉक कर देते हैं, है ना, बल्कि आपके ऊपर ब्लेम करते हैं, आपको खुद ब्लेम कर देंगे ये, है ना, आपको ऐसा ब्लेम करेंगे कि आप समझ में नहीं पाओगे कि मतलब क्यों कह रहे हैं। दिन रात रोना, आप मतलब एकदम रो रहे हो, आप एकदम सैड हो, बहुत ज़्यादा उलझे पड़े हो आप, है ना। आपको नीड टू क्लियरिटी, आपको नीड है कि मुझे क्लियरिटी चाहिए, है ना, आप क्लियरिटी चाहते हो, डिजर्व करते हो आप क्लियरिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा दिल से, मन से इस इंसान के लिए अपना प्यार दिया था, है ना। आप तो मतलब आपकी लाइफ में अब इस वक्त आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं बचा आपकी लाइफ में, क्योंकि सब कुछ तो वही थे आपके, है ना, संभाला था उन्होंने। हो सकता है कि आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, अलग अलग जगह पर आपकी शादी हुई हो, लेकिन एक अच्छा रिश्ता था इनके। ये जब आपकी ज़िंदगी में आए थे, आपकी ज़िंदगी में बहुत हैप्पीनेस थी। अब इनके जाने के बाद देखो, सोच से देख रहे हो आप किस तरीके से, मतलब कहते हैं ना कि अपने ही ऐसे हो जाते हैं, अपने जब पराये हो जाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वो इंसान जो आपका अपना था, वो आज ऐसा हो गया है कि वो आपकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। अभी मैं आपके पर्सन की भी एनर्जीज को चेक करूंगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, क्योंकि जब तक फोकस मेरा आपकी एनर्जीज पर बन रहा है तब तक मैं आपकी पर्सन की एनर्जीज को चेक नहीं कर सकती हूँ, है ना। बट मेरा फोकस बराबर आप पर ही जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी में आप चेंजेस आएंगे, क्योंकि 10 स्टार का कार्ड से मुझे बहुत उम्मीद है। मे भी शायद आप बहुत हर्ट हो गए इस वक्त, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, कंफ्यूज हो गए, है ना। और ये चीज़ एंजल, पहले मैंने कहा था ना कि मैं जब भी रीडिंग करती हूँ पहले मुझे एंजल गाइड करती हैं, देन ही मैं रीडिंग करती हूँ। तो मेरे को सबसे पहले एंजल ने गाइड कर दिया। तो इस वक्त कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा उदास हो गए, स्ट्रेस में हो गए, तनाव में हो गए, है ना। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा है जो नकारात्मक ऊर्जाएं लगातार सेंड कर रहा है, और आप दोनों के बीच में नेगेटिव, आप दोनों के बीच डिस्टेंस है, लाइक, है ना। तो इसलिए सिचुएशन आपकी इस वक्त नो कांटेक्ट में भी बनी हुई है। 10 स्टार का कार्ड क्यों है? एंजल प्लीज गाइड कर रहे हैं, हमें बताएं कि 10 स्टार का कार्ड यहाँ क्यों है। स्टार का कार्ड क्यों है, क्यों आया है ये स्टार का कार्ड यहाँ? प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की तरफ से ये स्टार का कार्ड क्यों आया है? प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की तरफ से स्टार का कार्ड क्यों आया है? मेरे व्यूवर्स की तरफ से स्टार का कार्ड क्यों आया है? प्लीज गाइड करें। ओके, ओहो, सेलिब्रेशन, रुकी हुई एनर्जीज फ्लो में आ रही है, रुकी हुई एनर्जीज फ्लो में आ रही है। मीन्स कहीं ना कहीं रियूनियन की एनर्जीज है। कोई बहुत बड़ी विश जो आपने मांगी हुई है बहुत लंबे टाइम से, कोई विश जो है वो मुझे यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि कोई विश जो है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे थोड़ी और क्लियरिटी चाहिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज लाइफ को लेकर, या फिर आप हो सकता है कि आपका अपने करियर को लेकर भी कोई विश जो है वो यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो देखिए, ये जो विश है वो मुझे कोई बहुत बड़ी बिग विश दिख रही है। हो सकता है कि आप अपनी मैरिज लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, या फिर शादी नहीं हो रही हो, या फिर आपकी रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, तनाव में हो। और पर्सन जो है, जिस तरीके से आपकी एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है कि बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रहा है काफ़ी लंबे टाइम से। वो भी मतलब कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो आपकी पूरी हो सकता है। अपने घर बनवाना चाहते हो, आप अपना मकान लेना चाहते हो, या फिर कोई भी करियर से रिलेटेड कोई विश कि हाँ भाई मेरा ये बिजनेस सेट हो जाए। लाइक मतलब देखिए गाइज, विश कोई बहुत बड़ी विश दिख रही है तो वो यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी यहाँ पर दिख रहा है कि जो कि पूरी तरीके से स्लोइंग डाउन एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट लास्ट कार्ड इज सेलिब्रेशन। मतलब साफ तौर पर ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि जैसे आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां थी वो अब खत्म होती हुई दिख रही हैं। करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो, करियर सही नहीं हो पा रहा है, या फिर जॉब नहीं लग पा रही है, या फिर गवर्नमेंट जॉब चाहते हो लेकिन गवर्नमेंट जॉब जो है वो अभी तक नहीं लगी है, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा तनाव में हो। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि अब आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है, अब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं लौटकर, जो कि पूरी तरीके से आपके रिश्ते में, आपकी करियर में एक नई न्यू ग्रोथ या न्यू पॉजिटिव ऊर्जा लाइक
न्यू बिगनिंग की एनर्जी शो हो रही है। देखिए सेलिब्रेशन है तो मैरिज को लेकर भी बड़े चांसेस दिख रहे हैं। अगर लंबे टाइम से मैरिज को लेकर परेशान हो, शादी नहीं हो रही, विवाह में देरी हो रही है और बहुत लंबे टाइम से प्रयास कर रहे हो कि शादी हो जाए, मैरिज हो जाए, लेकिन नहीं हो रही है, बार बार डिले हो रही है, रुक रही है, या अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, या फिर मनपसंद पर्सन नहीं मिल रहा है, या अपने मनपसंद पर्सन से शादी करना चाहते हो, तो यहाँ पर ये कार्ड भी जो है वो सेलिब्रेशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। मतलब लाइक जो ये ऊर्जा है, इस ऊर्जा से बाहर आने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी दिख रही है, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा है ये रुकी हुई ऊर्जा है, रुकी हुई ग्रोथ को बता रही है ये ऊर्जा। इसका मतलब साफ तौर पर कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी है जो आपको रोक रही है और एक लंबे टाइम से, या स्टक हो गई है कोई ऊर्जा जो आपकी ग्रोथ को रोक रही है। मतलब साफ तौर पर आपके लाइफ में इस वक्त हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है। जिस तरीके से कार्ड है, ये कार्ड जो है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि कायदे से अगर देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस की एंट्री, हैप्पीनेस की जो सकारात्मकता जो है वो प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही है। तो कोई खुशी जो है वो पूरी होने वाली है, हैप्पीनेस जो है वो पूरी होने वाली है, सेलिब्रेशन जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रियूनियन को देखें तो रियूनियन की एनर्जीज बहुत तेज़ी से आ रही है। तो मैंने आपकी इतनी सारी एनर्जीज को रीड किया है और आप मुझे बताइए कि आपकी कितनी ऊर्जा जो है वो कनेक्ट की है, और ये जो कार्ड है ये आपसे कितना रिलेट हुआ है। प्लीज़ आप मुझे इस चीज़ को भी बताना। तो अभी मैं देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज की, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, और उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। क्या वो कोई एक्शन लेंगे? जिस तरीके से मैंने आपको देखा है कि आप रो रहे हो, परेशान हो, अपने रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, और बहुत ही ज़्यादा मतलब उलझे हुए हो, और लाइक कंफ्यूज हो, है ना, क्योंकि क्लियरिटी चाहते हो, नीड है क्लियरिटी की, बट नहीं मिल रही है। तो जिस तरीके से आपका कार्ड आया, क्या इस ऊर्जा से आप बाहर आओगे? आपके पर्सन की क्या ऊर्जा है आपके इस कार्ड को लेकर, उनकी क्या फीलिंग्स है, उनकी क्या एनर्जीज है आपको लेकर, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ मैं कि आपके पर्सन इस कार्ड को लेकर, हम इस कार्ड को यहीं रख लेंगे, मैं यहीं रखूँगी इस कार्ड को, ताकि कनेक्टिविटी जो है ना वो जुड़ जाए, ठीक है। और आई होप कि आपने नाम ले लिया होगा, नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। जिसकी भी ऊर्जा को अब आपको देखना है, जिस भी पर्सन की एनर्जीज को अब आपको देखना है, नाम भी ले लीजिएगा। अगर उनकी कोई फोटो है तो फोटो देख लीजिएगा, नहीं तो मन में आप उन पर्सन के बारे में सोच ले, इमेजिन कर ले उन पर्सन को, ठीक है। तो ओहो, यहाँ पर तो फीलिंग अलोन, लॉनलीनेस का कार्ड आ गया है भाई। लॉनलीनेस मतलब लाइक अगर हम इस कार्ड को देखें तो लॉनलीनेस, सेकंड कार्ड इज हार्मनी, ओके। तो इसका मतलब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो इस वक्त अपनी खुद की गलतियों पर पछता रहा है, ठीक है। फीलिंग अलोन की एनर्जीज है, राइट। ये कार्ड जो है वो यहाँ पर एक ऐसे इंसान की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको बहुत रिग्रेट है, ठीक है, रिग्रेट फील कर रहा है वो, और काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल भी है एंड रिग्रेट फील कर रहा है। एंड वो पर्सन जो है कोई आपका एक्स पर्सन हो सकता है, कोई करंट पार्टनर हो सकता है, ठीक है। लेकिन आई थिंक जिस तरीके से मुझे ऊर्जा मिल रही है गाइस, ठीक है, दे कम बैक, रिटर्न योर लाइफ, ठीक है। तो मैं इस चीज को यहाँ पर देख रही हूँ, कम बैक हो रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, रिटर्न, ओके। तो मैं इस कार्ड को थोड़ा सा डिफाइन करूंगी, ठीक है, डिफाइन करूंगी इस एनर्जीज को। साइलेंस, तो हो सकता है कि ये पर्सन साइलेंस हो, अभी कुछ कह नहीं रहे हो, कोई भी अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे हो आपसे। साइलेंस ऊर्जा इनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है और साइलेंस एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। बट आई थिंक जिस तरीके से कार्ड मुझे सामने आ रहे हैं, कार्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो इनकी राशियां बन रही हैं उनको हम देख लेंगे कि राशियां कौन सी बन रही हैं। बट आई थिंक ये पर्सन तय कर चुके हैं कि आपको क्लियरिटी देंगे, एंड इनका नेक्स्ट एक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है। हार्मनी का कार्ड है, लाइक जो इनकी फीलिंग्स आपको मैंने दिखाया, बताया मैंने कि बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉनलीनेस है, मतलब लाइक रिग्रेट फील कर रहे हैं एंड रिटर्न होना चाहते हैं, है ना, कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं, समझ चुके हैं, है ना। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, डिस्टेंस एनर्जीज में तो काफ़ी कुछ फील भी कर चुके हैं कि हाँ उन्होंने
मतलब लाइक आपके साथ जो भी सिचुएशन रही या जो भी स्थिति रही आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लाइक मैरिज को लेकर, उन चीज़ में काफ़ी ज़्यादा मतलब इस वक्त उनकी फीलिंग आपके लिए हार्मनी वाली आ रही है। लाइक इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड, है ना। एंड उनका नेक्स्ट एक्शन मतलब साफ तौर पर देखा जा सकता है नेक्स्ट एक्शन। एंड लेकिन उससे पहले मैं आपको राशियां बताऊंगी, देन उनका नेक्स्ट एक्शन। ओके, तो राशियां क्या है उनकी राशि के अकॉर्डिंग ब्लॉक किया हुआ है। मुझे लग रहा है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा क्रिएट हुई है आप दोनों के बीच में। इस चीज को भी मैंने यहाँ पर देख रही हूँ। राशियां कौन सी है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो भी हैं उनके पर्सन की राशियों को सामने लेकर आए कार्ड के अकॉर्डिंग। देखिए ब्लॉक एनर्जीज आ रही है, डार्क एनर्जीज आ रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये कार्ड राहु को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में राहु जो है वो इस वक्त दशा महादशा चल रही है, राहु की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या फिर कहते ना कि कोई क्रूर ग्रह जो है वो दृष्टि डाल रहा है आपकी लव लाइफ या मैरिज लाइफ पर, है ना। क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है कि 5th हाउस, 7th हाउस और आपका नवमांश कुंडली, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं जब आपकी रीडिंग करते हैं। एक चीज़ को नहीं देखती हूँ, टैरो कार्ड भी देखती हूँ, आपकी डिटेल्स को भी चेक करती हूँ, बर्थ डिटेल्स से भी चेक करती हूँ, मतलब कंप्लीट सेटिस्फाई करती हूँ जब आप मेरे पास आते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि किसी पाप ग्रह, क्रूर ग्रह की दृष्टि भी है आपके नवमांश पर, 5th 7th हाउस या फिर आपके 9th हाउस पर, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट आपके पर्सन यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्मनी एनर्जीज में दिख रहे हैं, और ये एनर्जीज अगर कनेक्ट कर रही है तो डेफिनेटली रियूनियन का साइन है और बहुत ही पॉजिटिव साइन है। एंड राशियाँ जो यहाँ पर दिख रही है, मेष लिख रही है, मेष, वृश्चिक, वर्गो एंड लिब्रा है साइन, कैंसर है, मीन है, धनु है, एक्वेरियस है, जेमिनी एंड टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न ऑल्सो। तो मुझे लग रहा है कि मैंने ऑलमोस्ट सारी राशियां कवर की हैं, ऑलमोस्ट सारी राशियां कवर की, एक आध छोटी होंगी। समटाइम्स एनर्जीज बहुत तेजी से ग्रो कर रही होती है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मे बी पास्ट कनेक्शन नजर आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इनके साथ हो सकता है, किसी सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, नाराज होकर चले गए हैं ये आपसे, नाराज होकर या फिर रिश्ता तोड़कर किसी के कंट्रोल में आकर ही आपसे दूर जा चुके हैं। बट ये पर्सन तय कर चुके हैं कि इनको वापस आना है आपकी जिंदगी में लौट कर, है ना। यहाँ पर लेट गो करेंगे ये थर्ड पर्सन के रिलेशनशिप को। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, लेट गो करेंगे ये उसके रिश्ते को, डेफिनेटली कम बैक होंगे आपके पर्सन इन योर लाइफ गाइस। तो एक ब्यूटीफुल एनर्जीज को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट होती हुई देख रही हूँ। एंड लास्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर प्लेफुलनेस का है। लाइक क्या हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ऊर्जा जो है ना वो आपकी तरफ कनेक्ट हो रही है। इसका मतलब साफ है कि रियूनियन का साइन मिल रहा है आपको, रियूनियन की एनर्जीज है, बट आपकी एनर्जीज ब्लॉक तो नहीं है कहीं। ये चीज का ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर पर्सन की साइड से सकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ फ्लो हो रही है, बट आपकी एनर्जीज अगर ब्लॉक होगी तो वो एनर्जीज कनेक्ट नहीं होगी, देन रियूनियन में प्रॉब्लम्स होंगी। तो एक बारी उस चीज को कंफर्म करें। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी आपकी रीडिंग, और कितना कनेक्ट किया है आपने इस कार्ड को प्लीज जरूर बताना। एंड टेक केयर, बाय बाय।